बर्म्यूडा ट्रायंगल। इसकी बात आज से नहीं 15th सेंचुरी से चली आ रही है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन एक्सप्लोरर जब नई दुनिया की खोज में निकले तो उन्होंने नोट किया कि जब यहाँ से गुजर रहे थे तो उनका जो कंपास है ना वो काम करना बंद हो जाता है। और जब एक रात वो शिप के बाहर आसमान में देख रहे थे तो उन्हें एक अलग सी रोशनी दिखी जो कि समुद्र में जाके गिरी। बर्म्यूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, यह वेस्टर्न पार्ट के नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यहाँ कई शिप्स और एयरप्लेन बहुत रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। बाकी इसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का प्रेजेंस है, इसके वजह से वहाँ ऐसा सब होता रहता है। बर्म्यूडा ट्रायंगल ये नाम सबसे पहले ऑथर विंसेंट गैडिस ने 1964 में अपने अर्गोजी मैगजीन के आर्टिकल में लिखा था। बर्म्यूडा ट्रायंगल कई इंसिडेंट्स के वजह से बहुत मिस्टीरियस हो चुका है। इनमें से सबसे फेमस इंसिडेंट है फ्लाइट 19, जो कि साल 1945 में 5 दिसंबर को हुई थी। इसमें यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक ट्रेनिंग मिशन के लिए निकले थे, जिसमें 14 क्रू मेंबर्स थे। उनमें से एक लेफ्टिनेंट था जो कि सबको लीड कर रहा था। वो पांचों एयरप्लेन्स फ्लोरिडा से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ उड़ान भरते हैं। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट अपना कंपास चेक करते हैं तो वो काम करना बंद हो जाता है। तब इनके सारे क्रू मेंबर्स के कंपास काम करना बंद हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद इन्हें लगता है कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है फ्लोरिडा की, तो इन्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। जब धीरे धीरे रात हो जाती है तो इनके पास एक लास्ट कमांड आता है कि हमें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए अगर हमें घर पहुंचना है। लेकिन कुछ घंटों बाद ये एयरप्लेन सब गायब हो जाते हैं। इसके बाद एक रिसर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें एक एयरक्राफ्ट को भेजा जाता है इन पांचों एयरप्लेन्स को ढूंढने के लिए। लेकिन ये पांचों एयरप्लेन्स को ढूंढने के चक्कर में ये भी एयरक्राफ्ट गुम हो जाता है। आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये पांचों एयरप्लेन्स और जो एयरक्राफ्ट इन्हें ढूंढने निकला था वो कहाँ गया। इसके अलावा कुछ और केसेस भी हुए हैं, जैसे यूएसएस साइक्लोपस मिस्ट्री, कैरोल ए डियरिंग। बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत से थियरीज बनाए गए हैं, जैसा पैरानॉर्मल और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज या अटलांटिक के अस्तित्व होने की बातें। इसके अलावा साइंटिस्ट के पास ऐसे कई थ्योरीज और इसके अलग थ्योरीज के प्रॉपर एविडेंस ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने इन्हें डिक्लाइन कर दिया। ये बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ एक बड़ा जगह है जहाँ पानी की गहराई उतनी ज्यादा नहीं है। कुछ साल पहले बर्म्यूडा ट्रायंगल के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करने के बाद NOAA यानी नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में कोई पैरानॉर्मल या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज हो रही है। इसके अलावा जो साइंटिस्ट बर्म्यूडा ट्रायंगल को सपोर्ट करते हैं उनके पास प्रॉपर एविडेंस ना होने के बावजूद भी ये बुक्स और फिल्म्स में बहुत पॉपुलर टॉपिक है। बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज की वजह से ही ये लोगों के बीच में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है। तो अब तुम पूछोगे वो क्या था जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था। साइंटिस्ट ने पता लगा कि जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा था वो एक मीटियोर था, यानी पत्थर का छोटा सा टुकड़ा जो कि रात के समय में गिरता है तो एक रोशनी टाइप कर देता है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर देना।